हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 5.1 समांतर श्रेणी के बारे में। कंप्लीट पढ़ेंगे, इसके एक एक सवाल को हम लोग हल करेंगे। और हाँ, अगर आपको इसकी हल सहित पीडीएफ चाहिए, मतलब कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग आगे बने रहेंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि आप इसकी पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 में 5.1 समांतर श्रेणी हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। पहला सवाल पढ़ने से पहले इसमें फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसे फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। अब देखो ये लागू कब होगा, इसे मान लीजिए पहला पद इसका a1 है, दूसरा पद इसका a2 है, तीसरा पद इसका a3 है, और अंत में जाके लास्ट वाला पद क्या होता है? an है। लास्ट में क्या? an है। तो यानी a की वैल्यू a1 ही a होता है। ठीक है, लास्ट वाला वैल्यू क्या होता है? an होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम आप श्रेणी के माध्यम से आपको समझाएं, तो जैसे मान लीजिए 2 4 6, आगे अगर बढ़ते जाएं तो यहाँ लिख दें हम, यहाँ हम कोई नंबर लिख दें। वैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 100। क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आगे वाला, सबसे आगे वाला नंबर होता है a। क्या होता है? a। चाहे a बोलिए आप और चाहे a1 बोलिए, दोनों सेम बात है। ठीक है, d कैसे निकालेंगे? d होता है a2 माइनस का a1। d क्या होता है? a2 माइनस का a1। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को आप घटाओगे तो आपको d का मान मिलेगा। यानी अगर यहाँ d की बात करें तो a2 माइनस a1, a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, यानी 4 में से जब आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। यानी a2, अगर कोई पूछे d का मान कैसे निकाल दो, d बराबर होता है a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3। मतलब आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाओगे तो आपको d का मान आपको सब जगह सेम मिलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो टर्म होता है वो होता है an। सबसे लास्ट वाला टर्म होता है आपका an होता है। सबसे लास्ट वाला टर्म आपका an होता है। ठीक है, अच्छा इसमें कुल कितने पद हैं? 2 4 6, इस तरह बीच बीच जो डैश है, इसमें टोटल कितने पद हैं? तो वो होता है n। n का मतलब कितने नंबर है, n का मतलब इस टर्म में कितने नंबर है, आपको ये बताना रहता है। ठीक है, तो n का मान वो होता है। ठीक है, तो आप सबको समझ चुके हैं। n क्या होता है? अंतिम पद होता है। a क्या होता है? पहला पद होता है। n क्या होता है? इस टोटल श्रेणी में कितने नंबर हैं। ठीक है, और n क्या होता है? इस श्रेणी टोटल नंबर कितने हैं। और d क्या होता है? अंतर, सर्वांतर। d को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांतर। a को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। अगर इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से बताएं, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक, जो a होता है आपका ये प्रथम पद होता है। एक अगर इसको हम इरेज कर दें, जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया, अगर इसे हम इरेज करें तो हम आप लोगों को क्या बताएंगे? देखिए a जो होता है बेटा, a जो होता है, a बराबर होता है प्रथम पद। a क्या होता है आपका? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब पहला वाला पद। ठीक है, प्रथम पद होता है। d क्या होता है? d बराबर होता है सर्वांतर। d बराबर क्या होता है? सर्वांतर होता है। सर्वांतर होता है। ठीक, an क्या होता है? अंतिम पद। n बराबर क्या होता है? अंतिम पद। n आपका होता है अंतिम पद। n आपका होता है अंतिम पद। और सबसे बड़ी बात n क्या होता है? कुल पद। n क्या होता है? कुल पद। कुल पद, कुल पद। ठीक है, आप ये समझो d का मान कैसे निकालोगे? आगे वाले में से पीछे वाले नंबर को घटाना। इसे मान लीजिए a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1। अच्छा, ये सीरीज तभी सही मानी जाएगी जब इसके बीच का गैप क्या हो? समान हो। इसे मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी तभी सही मानी जाएगी जब उसके बीच का जो गैप हो समान हो। AP तभी होगा, AP तभी सही होगा जब उसके बीच का गैप d का मान क्या हो? समान हो। d का मान आपका समान हो, हर जगह d का मान सेम हो, हर जगह d का मान सेम हो। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एग्जांपल लिखें, 12 के बाद 16 लिख दें। ठीक है, और 16 के बाद हम 20 लिख दें, और 20 के बाद हम मान लो 22 लिख दें। तो बताओ क्या यह AP है? आप कहोगे सर नहीं है। क्यों? देखो यहाँ गैप कितने का है? 4 का। यहाँ गैप कितने का है? 4 का। लेकिन यहाँ गैप कितने का है? 2 का। इसलिए ये AP नहीं है। AP क्या हो जाएगा? नहीं, AP नहीं है, AP नहीं है। अगर इसी को हम थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं, तो मतलब जब गैप समान नहीं होगा तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 7 21 और लास्ट में जाके लिख दें 343। बताओ क्या यह AP है? आपको हाँ जी सर ये AP है। क्यों? क्योंकि 14 में 7 जाएगा तो कितना? 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 7 बचेगा। 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। 21 में से 14 जाएगा तब भी क्या बचेगा? 21 में 14 जाएगा तब भी आपके पास 7 बचेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका AP है। चाहे तो ये पद आप हटा दीजिए। ठीक है, ये भी आपका क्या है? AP है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे 0, 0, 0, बताओ क्या ये AP है? आप कहोगे हाँ जी सर ये AP है। क्यों? क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 0 में 0 जाए कितना बचेगा? 0। तो मतलब ये क्या है? आपका AP है। अगर हम एक और आपको एग्जाम्पल समझाएं, अगर हम आपको एक और एग्जाम्पल समझाएं, जैसे 1 1 1 1, बताओ ये AP है? आपको हाँ जी सर AP है। क्यों? 1 में से 1 जाए कितना बचेगा? 0। 1 में 1 जाए कितना बचेगा? 0। 1 में 1 जाए कितना बचेगा? 0। मतलब अगर सेम चीज हमें मिल रहा है तो AP हो जाएगा। जैसे मान लीजिए √2
√2 बताओ एपी है आपको? हाँ जी सर एपी है। क्यों? क्योंकि आपको 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर इसी में हम कर दें 2 और कर दें 3 तो बताओ एपी है आपको? हाँ जी सर एपी है, क्योंकि √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, है ना। तो ये एपी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल से, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या लिखा गया, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंधित समस्याओं एपी है और क्यों? आपको बताना है कि एपी है और क्यों है, आपको ये बताना है। देखो क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। मतलब देखो क्या लिखा है, प्रथम किलोमीटर का मतलब क्या है? पहला किलोमीटर। प्रथम किलोमीटर का मतलब क्या है? पहला किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया कितना दिया है सर? 15 रुपए। कितना दिया है? 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 8 रुपए एक्स्ट्रा है। 8 रुपए एक्स्ट्रा है। अगर इसका हम एपी बनाने का प्रयास करें तो देखिए A1 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे। इसी तरह की फॉर्म की एपी होती है सर आपको? हाँ जी सर एपी यही तरह की होती है। तो देखो A1 देखो पहली बार जब यात्री को बैठाएगा, देखो लिखा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। पहली बार में सर वो 15 रुपए लेगा। पहली बार में कितना लेगा? 15 रुपए। तो A1 का मान कितना आ जाएगा? 15। A1 का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पहली बार जब यात्री को बैठाएगा तो 15 रुपए लेगा प्रथम किलोमीटर के लिए। ठीक है, जैसे ही प्रथम किलोमीटर खत्म होगा उसके बाद अतिरिक्त हर किलोमीटर के जितने किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चलेगा, जितने किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जाएगा, हर किलोमीटर पर वो 8 रुपए और लेगा। हर किलोमीटर पर 8 रुपए और लेगा। तो यानी अब अगर आप A2 का मान निकालोगे तो सर 15 तो लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि पहला किलोमीटर है। अब 8 रुपए सर एक्स्ट्रा लेगा। 8 रुपए क्या लेगा? एक्स्ट्रा लेगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और 8 सर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगर A3 में हम जाएं, A3 में जाएं तो सर A3 में जाएं तो देखो आपके पास 23 तो लेगा ही लेगा, 23 रुपए तो लेगा ही लेगा और प्लस 8 रुपए और लेगा। 23 8 कितना हो जाएगा? 31 रुपए। कितना ले जाएगा? 31 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप लिखो A1 का मान कितना है? 15। A2 का मान कितना है? 23 और A3 का मान कितना है? 31। लास्ट में से डेड चलता रहेगा। अच्छा आप लोग मुझे बताओ क्या गैप समान है आपको? हाँ जी सर 23 में से 8 जाए कितना बचेगा? 23 में 15 जाए कितना बचेगा? 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा। 31 में से 23 जाएगा सर कितना बचेगा? फिर भी 8 ही बचेगा। 31 में 23 जाए कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत? अच्छा ये हो गया आपका पहला तरीका। अगर इसी को आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, चलिए आप इसको इसी तरीके से लगा लो। अगला सवाल जब हम बताएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम और अच्छे तरीके से बताएंगे लगाना। ठीक है, अच्छा हमें आपको एक चीज और समझानी है, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि A10 का मान कितना होगा? A10 देखो A10 का मान कितना होगा? जैसे मान लीजिए कोई कहता है A10 का मान आप पूछिए, फार्मूला होता है n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला आपको? हाँ जी सर यही होता है फार्मूला। अगर आपसे कोई A10 का मान निकालो तो सर आप कहोगे n का मान 10 रख देंगे। n का मान कितना रख देंगे? 10। तभी तो A10 का मान निकालना, तो n की जगह कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बराबर a का मान कितना है आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, प्लस n का मान कितना है? 10। तो 10 में से चला जाएगा 1। और d का मान सर आपको d का मान भी नहीं पता, हमें A10 का मान निकालना है। ठीक है, कोई भी आप अपने मन से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कितना हो जाएगा सर a और प्लस 10 में एक जगह कितना बचेगा? 9। ये हो जाएगा d। कितना हो जाएगा? a प्लस 9d। तो जो A10 का मान निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया? a प्लस 9d। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। अच्छा देखो हर बार जब इससे मान लीजिए कोई पूछे आपको A70 का मान बताओ, A40 का मान बताओ, A20 का मान बताओ, तो हर बार आपको ऐसे सब ताम झाम ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, इतना आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है? देखो कोई पूछे आप A10 का मान बताओ, A10 का, तो आप सीधा लिखोगे A10 लिख दोगे। ठीक, पहले लिखोगे A, उसके बाद 10 में से 1 घटाओगे, डायरेक्ट 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? A10 का पूछ रहा, 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 9d लिख देंगे। ठीक, 9d लिख देंगे। इसी तरह अगर जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि A70 का मान बताओ, A70 का मान कितना होगा? A70, तो सर A70 लिखोगे बराबर पहले लिखोगे A। देखो A आपका प्रथम पद चला गया, अब 70 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 69 होगा ना, 69 यानी 69 और D कर दोगे। सीधा आपको करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कोई ये पूछे A100 का मान बताओ तो A प्लस 99D, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। कोई पूछे A21 का मान कितना होगा सर, तो आप कहोगे सर A लिख लो और प्लस 21 से 1 कम कर दो, 21 से 1 कम करो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा और D लिख दो तो कितना हो जाएगा? A प्लस 20D हो जाएगा।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल लिखा गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बेलन है, क्या है आपके पास एक बेलन है। जब आपके पास एक बेलन है, मान लीजिए हमने आपके पास ये बेलन मौजूद है, ठीक। इसमें टोटल हवा जो भरी, इसके अंदर कोई हवा तो भरी होगी, है ना। इसके अंदर हवा भरी V, कितना भरी V, इसके अंदर V आयतन हवा भरा हुआ। कितना आयतन भरा हुआ है? V आयतन हवा भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी इसके अंदर कितना हवा है, आपको सर V हवा। कितना हवा है? V हवा है, ठीक है। तो पहली बार जब आपके पास हवा है यानी A1, यानी जो A1 का मान है सर वो V है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें कितनी हवा है, कहोगे सर V है। आगे सवाल बोल रहा है A2 जब आप निकालोगे, यानी जब हवा निकलेगी पहली बार दोबारा, तो A2 हो जाएगा सर, A2 हो जाएगा। V में से भाई जितनी हवा है उसी में से तो कम होगा, उसी में से कम होगा, तो V माइनस, अच्छा अपनी हवा जितनी, शेष हवा का 1/4 भाग, शेष हवा का 1/4 भाग। तो शेष हवा तो आपके पास V है और V ही मौजूद है, तो V का 1/4, V का 1/4, यानी सर आपके पास इतनी हवा अब रहेगी। जब एक बार हवा निकलेगी तो इतना बचेगा, ठीक है। तो इसे हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? देखो V माइनस ये कितना हो जाएगा, V/4, यहाँ सर 1 है तो नीचे ऊपर नीचे किससे 4 से गुणा करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4V माइनस V, और पूरे बटे में कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ सर कितना जाएगा 3V बटे कितना हो जाएगा 4, यानी जब दोबारा हवा निकली तो कितना बचा 3V/4 बचा। अब जब दोबारा हवा निकलेगी, देखो उसने बोला शेष हवा का, तो शेष हवा कितनी बची है आपके पास 3V/4 आपके पास सर इतनी हवा है, ठीक है। इसमें से शेष हवा का, तो आपके पास इतनी हवा, इसी में के शेष हवा का, तो शेष कितनी, यही तो हवा है 3V/4, शेष हवा का 1/4, शेष हवा का सर 1/4 भाग और बाहर निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, देखो ध्यान से, ये 3V/4 तो होगा ही होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एकन्नम 3V हो जाएगा बटे 4 चौक कितना हो जाएगा सर 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अगर यहाँ आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो हर सर बराबर हो जाएगा, है ना, हर बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा बराबर, यहाँ आपके पास होगा 4 3 12V, और 3 तो आपके पास 3V तो है ही है, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 16, दोनों बराबर हो जाएंगे हर। तो 12 में से जब 3 जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा सर 9V। तो जो A3 का मान आया सर, A3 का मान आ जाएगा आपके पास 9V/16, 9V बटे कितना हो जाएगा 16। आपको हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो पहली देखो आप ध्यान से, पहली बार आपके पास हवा कितना था V, दोबारा हवा कितना हो गया 3V/4। अगली बार आपके पास हवा होगा 9V/16, इतनी हवा आपके पास हो गई, है ना। पहली बार हवा आपके पास इतनी थी, दोबारा जैसे ही आप निकाले एक बार हवा, बेलन से हवा निकला तो आपके पास होगा 3V/4। जब तिबारा हवा निकली तो आपके पास बचा 9V/16। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो हम चेक करेंगे, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3, ये क्या एक समांतर श्रेणी है। देखो इसने क्या बोला, सबसे पहले बोला था कि समांतर श्रेणी आपको चेक करना है। तो चेक करेंगे, तो अगर यहाँ से D का मान निकालेंगे, हम D का मान निकालेंगे, एक मिनट, इसमें यही तो निकालना है ना, क्या निकालना है देखो, हाँ AP है कि नहीं आपको बतानी है ना। तो देखो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो यहाँ पर अगर आपको D का मान निकालना, देखो ये यहाँ से अगर गैप निकालोगे, देखो ध्यान समझिए, ध्यान से, यहाँ से गैप निकालोगे सर ये D1 कहलाएगा, यहाँ से गैप निकालो सर ये D2 कहलाएगा, ठीक। कोई दिक्कत आपको सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक। तो यहाँ से अगर हम D1 का मान निकालेंगे, और D का मान सर हर जगह बराबर होगा, D बराबर D1 बराबर D2 D3 D4, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो A2 कितना है 3V/4 माइनस कितना हो जाएगा V, इससे जब हल करो तो कितना हो जाएगा 4V, इससे जब हल करो कितना हो जाएगा 4V, 3V माइनस 4V बटे कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा -V/4, -V/4 आएगा ना। जब आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, यानी 3V/4 में से V घटाएंगे तो यही तो बचेगा। आपको हाँ जी सर बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है। अगला अगर हम D2 का मान निकालेंगे, D2 का मान अगर हम निकालेंगे D2 का, तो क्या होगा, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे, तो 9V माइनस 9V/16 माइनस 3V/4,
-3v बटे कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा आपके पास 9v, -4 में कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर -3v बटे 16, -3v बटे 16 आ जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आ जाएगा D2, ये आपका आ जाएगा D2 -3v बटे 16, यहाँ v रहेगा, ठीक 3v बटे 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहीं पर d का मान कितना है -v बटे 4, -v बटे 4, और यहाँ पर D2 का मान जो निकल कर आया -3v बटे 16। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है, सही से हो जा, ठीक। तो यहाँ पे D1 बराबर D2 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और V जो हमने माना है V हवा आयतन में होगा, किस में होगा? आयतन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग, ठीक। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो, लिखा प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए एक कुआं खोदने में लागत आई, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई लागत कितना 150 रुपए। देखो एक आदमी आया, कहा सर खोद आपकी कुआं हम खोद देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुआं खोद देंगे। प्रथम मीटर जब खोदेंगे तो 150 रुपए लेंगे, बाकी आगे आप 50-50 रुपए हर किलोमीटर पर बढ़ाते चले जाना। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे सर, क्या दिक्कत है। तो पहली बार में देखो 150 रुपए हुआ, ठीक। अगली बार जब उसने कहा सर 50 रुपए एक्स्ट्रा, जैसे ही देखो पहला किलोमीटर है, पहला मीटर खोदा, तो उसने कहा सर 150। जैसे ही उसने दूसरा मीटर पे हाथ लगाया, उसने कहा सर 50 रुपए और, 50 रुपए और, तो 50 रुपए और दे देंगे, ठीक। जैसे तीसरा मीटर पे हाथ लगाएगा, कहेगा सर 150 तो हाई है, प्लस ये वाला 50 तो हाई है, और सर 50 रुपए और चाहिए, 50 रुपए और चाहिए, 50 रुपए और चाहिए। जब चौथी बार हाथ लगाएगा, ठीक है, जब चौथा मीटर खोदेगा तो कितना लेगा? ये तो आपका लेगा ही लेगा 150 प्लस 50, उसके बाद सर एक 50 सबकी और ले लेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी तरीका सही है, लेकिन इसे अच्छे बच्चे कैसे करते हैं? देखो इसे अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, एकदम सही उत्तर आएगा। दोनों तीनों तरीके सारे सेम हैं, लेकिन आप अच्छे बच्चे की तरह कैसे करोगे? तो देखो प्रथम किलोमीटर को हम A मान लेंगे, तो A बराबर कितना हो जाएगा 150। हमने बताया था ना A क्या होता है सर? प्रथम पद होता है। यहाँ पर देखो जो चीज बढ़ता या घटता है, उसे हम D मानते हैं। क्या मानते हैं? D। तो D बराबर सर कितना हो जाएगा? D बराबर सर 50 रुपए। D बराबर कितना हो जाएगा? 50 रुपए, ठीक। समांतर श्रेणी देखो किस क्रम में होगी? समांतर श्रेणी सर होती A, A2, A1, A2, A3, A4, ऐसी होती है। आपको हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी ही होती है। अगर हम आपसे कहें A1 150 है, A1 कितना हो जाएगा सर? 150, कोई दिक्कत नहीं। A2 सर कितना आएगा? तो A2 निकालेंगे। देखो A2 बराबर होता है, अभी हमने आपको सिखाया था कि कोई आपसे पूछे A 100 तो क्या कहो? A प्लस 99D। तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस 1 इंटू डी, A प्लस 1 इंटू डी, A प्लस 1 इंटू डी। तो A का मान सर कितना है? 150, और D का मान सर कितना है? 50। तो 1 गुणे सर 50, 1 गुणे 50, 50 करना 50, इससे हो जाएगा 200। A2 का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपया। A2 का मान सर हो जाएगा 200 रुपया। कोई दिक्कत परेशानी आपको? सर कोनो दिक्कत ना है। A3 निकालेंगे। A3 बराबर कितना हो जाएगा? देखो A3 क्या हो जाएगा सर? A प्लस 2D। अब देखो यहाँ फायदा मिल रहा है ना, आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो। A का मान सर कितना है? 150 रुपये, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है? 50 रुपये। तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। यानी A3 का मान कितना जाएगा सर? 250। कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। तो अब देखो आप ज्यादा मत निकालो, आप बस 3 निकाल लिया करो, बस आपका काम हो जाएगा। 3 निकाल लो, बस काम खत्म, ठीक। 3 निकाल लो, काम खत्म। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर D का मान कितना है सर? D का मान सर 50 है। D का मान कितना है? 50। क्यों? 200 में से जब आप घटाओगे कितने को? 200 में से जब आप घटाओगे 150 को कितना आएगा? 50 आएगा। 250 में 200 घटाओ कितना आएगा? 50 आएगा। लेकिन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो कि D1 बराबर कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से। D1 बराबर कितना हो जाएगा सर? A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। A2 कितना है सर? 200। A2 कितना है? 200 माइनस 150। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 50, ठीक। इस तरह आप निकाल भी सकते हो, या तो आप जनरली एक बार देख लो, काम खत्म। बार बार निकालना भी ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है।
समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि गैप, देखो गैप अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी एपी में है। क्या लिख देंगे? एपी में है। एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में है, एपी में है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल, ठीक। अच्छा, अगर आप इन सभी चीज़ों की आपको पीडीएफ चाहिए, एक मिनट इसको बताते हैं, इसके बाद हम आपको सूचना देते हैं। लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर P 1+R/100 पूरे की पावर n। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे। जहां ए बराबर क्या होता है सर? ए होता है आपका मिश्र धन, ए होता है आपका मिश्र धन, ए होता है आपका मिश्र धन, पी होता है सर आपका मूलधन, मूलधन, आर होता है आपका दर, आर क्या होता है? दर, और एन होता है आपका टाइम, एन क्या होता है? टाइम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, खत्म। पीछे चलते हैं, इसको फार्मूले, अच्छा पूरा मिटाना पड़ेगा, मिटा देंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, इतना हो गया आपको? हाँ जी सर हो गया। R/100 ना, R/100 पूरी पावर कितनी हो जाएगी? n क्या होता है? टाइम। देखो पहले साल जब कोई आदमी जमा करेगा पैसा तो सर p का मतलब क्या होता है? मूलधन। तो यहाँ हम पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, पहले साल के लिए क्या निकाल रहे हैं? पहले साल के लिए, पहले साल ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मतलब प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन और प्लस ब्याज, मतलब जो आपने पैसा जमा किया वो और उसके ऊपर जो ब्याज लगा वो दोनों, ठीक है। तो पी का मान कितना है यहाँ पर? देखो 10,000, पी का मान आपको 10,000 दिया है, ठीक, प्लस 10,000, पी का मान 10,000 है, और 1 प्लस आर का मान कितना है? 8%, तो 8 लिख देंगे, बटे कर देंगे 100, और पूरे पावर पहले साल तो 1 लगा देंगे। पहले साल के लिए क्या लगा देंगे? 1, क्योंकि 1 साल का है। तो यहाँ पे देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, 25 से कम 25 और 2 27। तो यानी आपके पास जो आएगा वो 10,000 इंटू 25 से कम 25 तो 27/25 आ जाएगा। 27 बटे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 27/25 आ जाएगा। 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 00 आ जाएगा आपके पास। तो 27 दूना 54 और 54 दूना 108, तो आपके पास आ जाएगा 108 और 00, 108 00। इतना रुपए सर आपका हो जाएगा, इतना रुपए आपके पास हो जाएगा 10,800। यानी ए का मान कितना है? A1 का मान आपका निकल कर 10,800। अब दूसरे साल के लिए निकालेंगे, दूसरे साल के लिए, दूसरे साल, जब दूसरे साल का निकालोगे, ध्यान से देखना, दूसरे साल का अमाउंट निकालोगे, दूसरे साल का अमाउंट सर हो जाएगा आपका 10,000। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 8, पूरे 100। अब दूसरे साल के लिए पावर 2 कर देंगे, दूसरे साल के लिए पावर 2 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, वही सेम कहानी। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000, 10,000 गुणे 27/25, क्योंकि ये 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार लिख देंगे। 27/25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 00 आ जाएगा, है ना। अब कितनी बार जाएगा देखो, 25 से कन्नम 25, कितना बचा आपके पास? 25 से कन्नम 25, आपके पास बचा 15, 25 छक्का 150, यानी 16 आ जाएगा। कितना जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 27 गुणे 9, 27 गुणे 27 कितना होता है? 27 गुणे 27 आपका होता है 27 गुणे 27 निकालना पड़ेगा मुझे। 27 गुणे 27 कितना हो जाएगा? देखो आपको गुणा करना है, 27 गुणे 27 गुणे 16 इन सब का गुणा करोगे तो आपका आएगा दूसरे साल का। जब यहाँ गुणा करोगे क्या आ जाएगा? दूसरे साल का आ जाएगा। यहाँ अमाउंट आ जाएगा दूसरे साल का, यानी दूसरे साल, यानी ए दूसरे साल का आ जाएगा, ठीक, दूसरे साल का निकल आएगा, दूसरे साल का निकल आएगा। इसके बाद हम तीसरे साल का निकालेंगे। देखो तीसरे साल का, तीसरे लिख देंगे पूरा आपको? हाँ जी सर लिख दीजिए, ठीक। यहाँ लिख देते हैं तीसरे, यहाँ लिख देते हैं तीसरे साल। तीसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा सर? तीसरे साल का अमाउंट हो जाएगा, देखो आपको यहाँ बताना कितना है, हम बता रहे हैं पहले। पी कितना? पी 1 प्लस आर पूरे 1/100, पावर कितनी? n। तो पी का मान सर 10,000 है अभी तक, 1 तो 1 ही रहेगा।
आर की वैल्यू कितनी है 8, 8/100 और पूरे पावर n की जगह क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से भी कुछ उत्तर निकल कर आएगा जब आप लगाओ, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी सर कुछ उत्तर निकल कर आएगा, तो आप ये आगे वाला सर ये A1 हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा, तो यहाँ जो मान निकल कर आएगा वो A2 हो जाएगा और नीचे यहाँ कितना आ जाएगा A3 आ जाएगा। आप घटाओगे, ये आपका काम है, आप घटाओगे और बताओगे AP में है कि नहीं। फिलहाल ये AP नहीं है, अगर हम आपको बताएं तो AP नहीं है, AP नहीं है, लेकिन आप लोग लगाओगे जरूर, ये आपका काम है। AP में नहीं है, AP में नहीं है। हम क्यों नहीं बता रहे हैं, बेवजह टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो आगे बढ़ाते हैं, आप लोग स्वयं कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर निम्नलिखित है। आपको दिया गया है A और किसका मान, A और D का मान आपको दिया गया है। देखो A का मान आपको ये मिल गया, D का मान आपके पास ये मिल गया, तो यहाँ पे हमें 4 पद निकालना है, यानी A1 निकालना है आपको, A2 निकालना है आपको, A3 निकालना है आपको और A4 निकालना है आपको। प्रथम 4 पद निकालना है, तो A1 ही तो A होता है, तो A का मान सर ऑलरेडी 10 है, A का मान कितना है 10, A का मान सर ऑलरेडी 10 है। ठीक, A2 का मान निकाल लेंगे, A2 बराबर क्या होता है A+2D, A+1D, तो A का मान कितना है 10 और प्लस 1D, तो 1 गुणे D का मान कितना जाएगा 10, 10 कर लेंगे, तो 10 और प्लस 10 का नाम 10, 10 10 कितना हो जाएगा सर 20, यानी A2 का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। A2 का मान कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। ठीक, A2 का मान 20 आ गया। A3 का मान निकाल लेंगे, A3 कितना होता है A+2D, A+2D, A का मान कितना है 10 और 2D ना, तो प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 10, तो 10 और प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी A3 का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। A3 का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो, जो होशियार बच्चा होगा ना, वो अनुमान लगाएगा। देखो 10 से ज़्यादा, 10 ज़्यादा, तो A4 पक्का 40 आएगा, A4 पक्का कितना आएगा 40 आएगा, लेकिन हम निकाल देते हैं A4 का मान। A4 बराबर क्या हो जाएगा A+3D, A+3D, यही तो होगा आपको, हाँ जिस तरह होगा तो यही फिलहाल A+3D। ठीक, A+3D, A का मान कितना है 10 प्लस 3 गुणे D का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 3 दहामा कितना हो जाएगा 30, तो आ जाएगा आपके पास 40, कितना आ जाएगा 40, तो A4 का जो मान आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आपने सारे मान आपने निकाल लिए, 4 मान आपको निकालने थे, आपने चारों मान निकाल दिए। ठीक, ये आपकी AP हो जाएगी, ये क्या है आपकी AP है सर, ये आपकी AP हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, अगर आपको इस पूरे कंप्लीट चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी का नोट चाहिए, पूरी एनसीईआरटी का नोट चाहिए और प्लस फार्मूला की PDF चाहिए। ठीक है, इसकी PDF भी मिलेगी। ठीक है, PDF यानी एनसीईआरटी की PDF और प्लस फार्मूला PDF और प्लस 70 IMP क्वेश्चन, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। संपूर्ण हल का मतलब जैसे हम लगवा रहे हैं ना, आपको ये पूरा लिखवा रहे हैं, यही कि हम PDF बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई लिख के देगा, लिखने वाला काम नहीं, मतलब डायरेक्ट आपको ऐसे मिलेगा। तो 89 60 35 21 68, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, हाय लिखेंगे, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, हाय लिखेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कि मुझे PDF चाहिए, सारी PDF चाहिए, तो आपको बहुत छोटी सी एक कीमत देनी पड़ेगी 49 रुपीज़। ठीक है, 49 रुपये आपको इसके लिए देने पड़ेंगे, बहुत सस्ता है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आपको एक QR दिया जाएगा, इसके लिए आपको एक QR दिया जाएगा, उसमें आप 49 रुपीज़ करेंगे और आपको ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अगली बात, ठीक है, इसके अंदर हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, GROUP ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक, और जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहते उनको डायरेक्ट भी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, डायरेक्ट मतलब उनके नंबर पर PDF भेज देंगे सारी की सारी। ठीक है, एक ही बार में। ठीक, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 89 60 35 21 68 नंबर पर व्हाट्सअप करें संपूर्ण नोट्स के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल देखो, A का मान दिया, D का मान दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना, A D का मान दिया, तो यहाँ पे A1 निकालना है आपको, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है, A3 और A4 तक निकालना है आपको। तो A1 चाहो तो ये लिखो, चाहे तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं लिखते। अब आपको A का मान देखो, A का मान तो सर पहले दिया है -2, A ही तो A है, तो सर लिखोगे A बराबर कितना देगा -2। अब आपको निकालना है A2, कितना निकालना है A2 क्या होता है A+1D होता है ना। A का मान कितना है -2 प्लस 1D का मान कितना है 0, तो ये भी सर आ जाएगा -2, ये भी क्या आ जाएगा -2, यानी A2 का मान भी आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन लगाओ,
अब A3 निकालना है। A3 कितना होता है a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। ए का मान कितना है माइनस का 2, ए का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 2 गुणे 0 तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। A3 का मान भी कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और A4 का भी मान आपका माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब D का मान 0 है, D का मान ही 0 है तो कहाँ से आगे पीछे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि D का मान 0 है, इसका मतलब सेम चीज आने वाला है। ऐसे 1 1 1 1 1 लगातार तो 0 0 0 0 अंतर हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल क्या लिखा है, ए का मान आपका कितना है, तो यहाँ पे ए बराबर कितना है 4 लिख देंगे। ठीक है, ए का मान निकल आया, यानी ए1 का मान आपका 4 आ जाएगा। ए2 का मान निकालेंगे, ए2 बराबर कितना होता है ए प्लस टू डी, ए प्लस वन डी, ए प्लस वन डी। ए का मान कितना है 4 प्लस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है माइनस का 3, तो यहाँ कितना जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 1 तो कितना जाएगा 3 है ना, 1 मिनट, 3 का नाम 3 ना, तो 4 में 3 जाए कितना बचेगा 1, तो A2 का मान कितना जाएगा सर 1 आ जाएगा, A2 का मान 1 आ जाएगा। A3 का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। ए का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है माइनस का 3, 3 दूनी माइनस 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, यानी A3 का मान कितना जाएगा माइनस का 2, तो A3 का मान माइनस 2 आ जाएगा। A4 का मान निकालना है, A4 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। ए का मान कितना है सर 4 प्लस 3 गुणे माइनस का 3, 3 गुणे माइनस का 3 तो 4 और 3 त्रिक का माइनस का 9 आ जाएगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो A4 बराबर कितना आ जाएगा, A4 का मान आ जाएगा माइनस का 4। तो आपने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, एकदम बढ़िया। यहाँ पर भी आपको वही करना है। ठीक है, तो A1 का मान तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि A ही A1 होता है। ठीक है, A2 निकालेंगे, A2 बराबर कितना होता है ए प्लस टू डी, ए प्लस वन डी, बार बार 2D निकल जाता है मुंह से, ए प्लस वन डी। ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस 1 गुणे डी का मान कितना है 1/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 बटे कितना जाएगा 2, तो बराबर आ जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2, यानी A2 का मान आपका निकल कर आएगा माइनस का 1/2, माइनस 1/2, तो यहाँ A2 निकल आए। अब A3 निकालना है, A3 निकाल लेंगे। A3 बराबर कितना जाएगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी निकलेगा, है ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है। A1 का ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 1/2, तो ये कट जाएगा, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 0, कितना हो जाएगा 0, तो A3 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर A4 का मान निकालोगे तो कितना आएगा ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। ए का मान कितना है माइनस का 1 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 1/2, 1/2, तो माइनस 1 प्लस 3/2 हो जाएगा, 2 से गुणा होगा तो माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो यानी जो मान निकल कर आएगा आपका A4 का 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, कितना निकल कर आएगा 1/2। तो आपने सारे मान निकाल लिए, 4 के 4 मान निकाल लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, ये वाला सवाल आप लोग स्वयं निकाल लोगे कि बता दी जाए इसको, चलो बता ही देते हैं। ए ही तो A1 होता है, A1 कितना हो जाएगा सर माइनस का 1.25 हो जाएगा। ठीक, A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर होता है ए प्लस वन डी, ए प्लस वन डी। ए का मान कितना है माइनस 1.25 प्लस 1 गुणे डी का मान कितना है 0.25, 0.25, तो कितना जाएगा माइनस 1.25, अच्छा माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी तो है, माइनस यहाँ भी तो है, माइनस 0.25। ठीक, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.25, 0.25, इसमें से घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो निशान लेकिन माइनस करेगा माइनस 1.50, 1.25 से 25 जोड़े कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो A2 बराबर आ जाएगा माइनस 1.25 आ जाएगा। A3 का मान कितना आएगा, A3 कितना होता है ए प्लस टू डी होता है, ए प्लस टू डी होता है। ए का मान कितना है माइनस 1.25 प्लस 2 गुणे माइनस 0.25 ना, 0 माइनस 0.25, किसी बच्चे कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है, तो माइनस 1.25 और प्लस इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 25 दूना 50, 2 अंक के बाद दशमलव 0.5, 0 पॉइंट कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, आपको सर कोनो दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
अच्छा A2 निकल गया ना आपका, A1 A2 A3। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब इससे आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा, ये माइनस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 1.75, 1 पॉइंट कितना जाएगा 75 आ जाएगा। A3 का मान आ जाएगा 1.75, 1.75। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। A4 का मान निकाल लेंगे, यही लग गया। A4 बराबर कितना हो जाएगा, A+3D। A का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25, 0.25। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपके पास -1.25, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -25×75 तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। 0.75 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 आए, कितना आएगा -2, तो A4 का मान कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, आप कहोगे सर कोनो दिक्कत परेशानी ना है, एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल, मतलब आपको पहला पद बताना है और सर्वांतर बताना है। तो चलो देखो, हमने क्या बताया, पहला पद जिसे A1, ये आपका होता है A2, ये आपका होता है A3 और ये आपका होता है A4। किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब A1 A2 A3 A4 में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला वाला पद ही A होता है, तो A का मान कितना जाएगा सर 4, A का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो सर्वांतर आपको निकालना, सर्वांतर का मतलब क्या होता है D, तो D बराबर होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना है, A2 सर 1, A1 कितना है 3, A1 कितना है 3। भाई ये आगे वाला A1 है, ये A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो A2 सर 1 है, A2 1 है, A1 कितना 3 है, तो आ जाएगा सर -2, बस खत्म। A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। इससे आगे क्या है, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या लिखा, ये A का मान कितना जाएगा -5, A का मान कितना जाएगा -5 और D का मान कितना जाएगा A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। A2 कितना है -1 और माइनस A1 कितना है, ध्यान से देखो A1, तो A1 भी देखो ये फार्मूले का माइनस है, A1 भी कितना -5, तो कितना हो जाएगा ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 4 आएगा, कितना जाएगा 4, तो D का मान सर कितना जाएगा 4, D का मान कितना जाएगा 4, ठीक है। तो A का मान निकल गया और आपका D का मान निकल गया, A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। A आपका प्रथम पद है, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या है प्रथम पद। नोट चाहिए तो 89 60 35 21 68 इस पे व्हाट्सअप करें, ठीक है। A कितना है सर, A बराबर 1/3 है। D का मान कितना है सर, D का मान A2 माइनस का A1, A2 कितना है 5/3 माइनस A1 कितना 1/3, तो घटा दो 3 हो जाएगा। हर बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं ना, 5 में से जाएगा 1 तो कितना बचेगा सर 4/3, तो D बराबर कितना जाएगा 4/3। अच्छा ऐसा नहीं कि आपको हर जगह मिलाते रहना, नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। इसमें A का मान कितना है, A बराबर 0.6 है और D का मान निकालना है। D क्या होता है A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है सर 1.7 और A1 कितना है 0.6। क्यों, ये आगे वाला A1 है, ये आपका A2 है, ये अगले वाला A3 है, आगे वाला A4 है, ऐसे निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है 1.7 और माइनस A1 कितना 0.6, तो यहाँ कितना जाएगा 1.1, तो D का मान आ जाएगा आपका 1.1। किसी बच्चे को कोनो दिक्कत परेशानी है आपको सर, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों तक जरूर भेजें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या बताना है, आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन एपी है, कौन कौन एपी है, आपको ये बताना है। आगे लिखा गया है यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद आपको ज्ञात करने हैं। समझ गए आप सवाल। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या एपी है, और जैसे ही डिसाइड हो जाए कि एपी है, उसके बाद आगे आपको 3 और पद ज्ञात करना है। कितने, 3, हाँ 3 और पद ज्ञात करना है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ A का मान कितना है 2, A का मान कितना, देखो ये आगे वाला A1 है, ये आपका A2 है, A3 8 है और A4 कितना है 16 है। तो यहाँ चलो चेक कर, कामा लगा देते हैं सबके बीच में, है ना। तो A1 कितना है 2, तो अगर D का मान समान है तो इसका मतलब AP है। तो चेक करेंगे यहाँ पे देखो D का मान चेक करेंगे। देखो पहला सवाल हम अच्छे से बताएंगे, मतलब जैसे आपको पेपर में करना है, उसके बाद हम लोग तेजी से करेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बराबर, तो यहाँ पे देखो आगे वाला जहाँ मान ये D1 हो जाएगा आपका, ये वाला आपका D2 हो जाएगा, और यहाँ से मान निकालेंगे तो D3 हो जाएगा। मतलब जब अलग अलग जगह से मान निकालेंगे तो अलग अलग नाम होगा। लेकिन एक बात आप समझिए, D बराबर होता है D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, जहां तक आप निकालोगे अगर सेडी है सब कुछ बराबर होगा, बस ये नाम अलग है D1 D2, लेकिन पद क्या होगा, जो निकलेगा वैल्यू वो सेम होना चाहिए, तभी वो होगा आपका। ठीक है, तभी समांतर श्रेणी मानी जाए, गैप बराबर होना चाहिए। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 सर कितना है, A2 सर 4 है, A1 कितना है 2 है, तो 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2, तो D1 कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला, तो यहाँ से निकल के यहाँ से 8 माइनस 4 क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस का A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है सर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो देखो देखो, अब हम रुक जाएंगे, अब हम क्या करेंगे रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि D1 और D2 का मान अलग अलग आ गया, D1 और D2 का मान अलग अलग आ गया, इसीलिए हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो आगे 3 पद नहीं निकालेंगे, अगर AP में होता तो आगे 3 पद निकालते। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल, दूसरा सवाल कितना लिखा है 2, तो ये A1 है आपका, A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये वाला, और ये आपका A4, तो जानते हो आप बार बार क्या लिखे बिना मतलब। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, तो A बराबर कितना जाएगा सर 2, क्या लिखें, A का मान छोड़ देते हैं, A का मान क्या निकालने बेवजह, हम सीधा D का मान निकालते हैं। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है सर 5/2 माइनस 2, तो यहाँ x है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर बराबर हो जाएगा, क्यों गुणा करना, क्योंकि हर बराबर करना है। तो 5 माइनस 2 कितना होता है 4, पूरे बटे में आ जाएगा 2, तो D1 बराबर आ जाएगा 1/2, D1 का मान कितना जाएगा 1/2। अब D2 निकाल लेंगे, D2 बराबर कितना जाएगा, D2 अब आगे वाले में से पीछे वाला, यानी 3 में से, अब चाहे लिख दो बार बार क्या लिखना, तो A3 माइनस का A2, तो A3 कितना है 3 है, और A2 कितना है 5/2, कितना है 5/2, 5/2 लिख देंगे। यहाँ 1 है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और माइनस कितना हो जाएगा 5, और पूरे 1 हो जाएगा 2, तो D2 का मान जो आ जाएगा, D2 का मान आ जाएगा 1/2, D2 का भी मान आ जाएगा 1/2। आगे हल करेंगे, निकालेंगे D3 का मान, देखो यहाँ से D1 निकला, D2 निकला, D3 निकालेंगे, काम खत्म। अगर D3 बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी है, तो D3 आगे वाले में से पीछे वाला, यानी 7/2 माइनस 3, इसके नीचे 1 है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो 7 माइनस 3 दूनी कितना होता है 6, पूरे बटे में आएगा 2, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो ये आपका निकला है D3 निकला है। सब कुछ देखो बराबर है, सब कुछ बराबर है, आपको हाँ जिस तरह सब कुछ बराबर है, जब सब कुछ बराबर हो जाएगा D3 का मान कितना जाएगा 1/2, D3 का मान कितना जाएगा 1/2, D3 का भी मान आ जाएगा 1/2। देखो तीनों मान बराबर हैं, तीनों मान क्या है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे AP में है, AP में है, AP में है, और जब AP में है तो अगले हमें 3 पद और निकालने हैं, 3 पद और निकालने हैं। तो देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, हमें A5 निकालना है। क्या निकालना है A5, तो A5 बराबर क्या होता है A + 4D, A + 4D, तो A का मान कितना है, A का मान सर 2 है, A आगे वाला होता है ना, A बराबर कितना जाएगा 2, A बराबर कितना जाएगा 2 + 4 इंटू D का मान कितना लिख रहा है 1/2, 1/2 लिख देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना जाएगा 2 + 2, तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो A5 का मान कितना जाएगा 4, A5 का मान आ जाएगा 4, तो A6 का मान कितना जाएगा, तो A + 5D हो जाएगा, A + 5D हो जाएगा। A का मान कितना है 2 और +5 गुणे D का मान कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और +5, अच्छा 2 दूनी 4 होगा ना, 1 मिनट, तो 2 + 5/2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अगर इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 + 5, 2 दूनी 4 और +5 कितना हो जाएगा 9/2, 9/2, तो A6 का मान कितना जाएगा 9/2, A6 का मान कितना जाएगा 9/2। ठीक है, तो 2 मान निकल गए, A5 और A6 निकल गया। अब आपको निकालना है A7, क्या निकालना है A7, तो A7 का मान कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, A7, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा A + 6D,
ए प्लस 6d, ए का मान कितना है 2 प्लस 6, डी का मान कितना है 1/2, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है 5, 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है 5, यानी A7 का मान आ जाएगा 5, A7 का मान आ जाएगा 5। तो जिसके अगले 3 पद होंगे, जो इसके अगले 3 पद होंगे, अगला पद होगा इसका, अगला पद इसका अगला पद होगा, आगे वाला पद होगा, अगला पद होगा पहला कहाँ है A5, A5 कितना हो जाएगा 4, A6 कितना हो जाएगा 9/2, 9/2, और अगला पद हो जाएगा आपका 5, अगला पद कितना हो जाएगा 5। ये आगे के 3 पद निकल आएंगे, ये आगे के 3 पद आपके निकल गए। ठीक है, किसी कोई प्रकार की दिक्कत, कोनो दिक्कत ना है। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, हाँ अब देखो हम लोग स्मार्ट तरीके से चेक करेंगे, बेवजह बार बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे D1, क्या लिखेंगे D1, तो D1 कितना होता है आगे वाले में से पीछे वाला, तो 3/2 माइनस 1/2, तो कितना जाएगा सर ये 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। D2 क्या होता है आगे वाले में से पीछे वाला, यानी 5.2 माइनस 3.2, तो कितना जाएगा सर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, D2 बराबर हो जाएगा। D3 कितना आ जाएगा, D3 बराबर हो जाएगा D3 आगे वाले में से पीछे वाला, तो A1 D1 D2 D3 यानी 7.2 माइनस 5.2, तो कितना जाएगा सर 2 आ जाएगा, 2 आ गया ना। अब आगे के पद हम लोग स्वयं निकाल लेंगे। तो A1 ये है आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है, मतलब हमें A5 निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A का मान कितना है सर 1.2 प्लस 4, और D का मान कितना है 2, तो 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9.2, समझ में आया सबको। 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, लिख ही दें क्या, तो 1.2 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 8 1 9, तो A5 का जो मान निकल कर आएगा, जो A5 का मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, A5 बराबर आएगा 9.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आप लोग को। ठीक, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला, हम निकालेंगे A6 का मान। किससे निकालेंगे A6 का, A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा, तो A का मान कितना है सर, A का मान 1.2 है, 1.2 और प्लस 5, और D का मान कितना है 2 का मान कितना है 2, D बराबर 2 है, तो 1.2 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 11.2 आएगा। जब आप A7 का मान निकालोगे, 13.2 आएगा, ठीक है। हम कैसे जाने, देखो हम कैसे जाने तुमको बताते हैं, हम कैसे जान पाए। देखो सब में 2 बढ़ रहा है, अब 1.2 में 2 जोड़ोगे 3.2 आएगा, 3.2 में 2 जोड़ोगे 5.2 आएगा। तो इसी तरह हमने 2 मान निकाले, इसके बाद एक मान अपने मन से ले दिया, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगले मान कितना जाएगा 9.2, फिर 11.2, फिर 13.2। किसी बच्चे को कोनो तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चैनल पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें भाई, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अगला 5वां सवाल क्या है आपको बताना, देखो गैप देखना है, तो गैप देखना तो देख लेंगे। तो D1 देखो सीधा अगर तुमको दिखाएं तो 6 में से जब जाएगा 10 तो कितना बचेगा -4, 2 में से जाएगा 6 तब भी -4 आएगा, लेकिन 2 में 2 जाएगा कितना बचेगा सर 0, 2 में 2 जाएगा कितना बचेगा 0। इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, इसे आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं AP नहीं है, क्या लिखे AP ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, AP में नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे मान बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें अगर हम करेंगे तो ये AP में है। कैसे, देखो अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा सर √2, कितना आएगा √2। यहाँ से जब माइनस करोगे तो आएगा, फिर भी आएगा √2, यहाँ से माइनस करोगे फिर भी आएगा √2। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाएंगे, हम जब तक जिंदा हैं तुमको समझाएंगे। A बराबर कितना है 3, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ठीक, ये आपका A3 है पूरा, और ये आपका A4 है। तो D बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है सर 3 + 2, A1 कितना है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो D बराबर कितना आएगा, यहाँ √2, 3 + √2 है ना, 1 मिनट, सब कुछ सही है, बस 1 मिनट। 3 + √2,
और माइनस कितना हो जाएगा 3, कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा √2, यानी D1 का मान आ जाएगा √2। D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है ये 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 3 प्लस √2 तो जब माइनस रहेगा ब्रैकेट के पहले तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे, तो बदल देंगे। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस हो जाएगा √2, ठीक। तो 3 से 3 चला जाएगा और 2 में से एक √2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो D2 बराबर कितना जाएगा √2, D2 बराबर कितना जाएगा √2, ठीक। तो ये पूरा जो आपका है AP में चलता रहेगा, ठीक है। जब इसके आप आगे पद निकालोगे तो आपको आप D को मान पता चल गया ना, आप देख भी सकते हो यहाँ से D का मान सेम है तो 2 बार निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार चाहो तो ना निकालो। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है किसका A5 का मान, A5 का मान निकालना है। तो हम आपको लिखे दे रहे A5 का मान देखो कितना आएगा, ध्यान से देखो, आपको वैसे ही करना है, हम आपको बता रहे जैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है 3 था √2 हो गया, 3 प्लस 2√2 मतलब यहाँ अगर 1 है, 1 के बाद यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अगर पांचवा मान आप निकालोगे, तो कितना आएगा, चलो हम एक कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। ए का मान कितना है सर, ए का मान है 3, ए का मान कितना है 3, ए का मान नजर से दो 3 हो जाएगा 4। डी का मान सर कितना है, डी का मान है सर √2, तो √2 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 3 प्लस 4 √2, तो ये A5 का मान निकल आया। A5 A6 का निकाल दें, क्या आसान तो है। A प्लस 5D, ए का मान कितना है 2, 3 है, ए का मान कितना है 3 प्लस 5 और इसका मान कितना है √2, इसका मान कितना है D का √2, तो A6 का मान निकल गया A6 का। और A7 का अगर हम निकालें तो A प्लस 6D, ए का मान कितना है 3 6 √2 A7। कोई दिक्कत परेशानी ना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। इसमें चेक करेंगे तो क्या बराबर आएगा, देखो ध्यान से देखेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, चलो चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, इसके आगे 0 है ही, तो कितना जाएगा आपके पास 0.02, ठीक। D2 कितना निकलेगा, D2 निकालेंगे तो 0. आगे वाले में से पीछे वाला, तो 2 माइनस 0.22 0 है, तो कितना जाएगा 0.002। देखो अंतर आ गया ना, अंतर साफ है, अंतर क्या है साफ है, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो क्या लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों, D का मान नॉट सेम, क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए AP में नहीं है। किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल भी चेक कर लेंगे वैसे ही। तो D बराबर क्या होता है सर A2 माइनस का A1, D1 लिख देंगे। A2 कितना है -4, तो ये आपका -0, तो बराबर कितना जाएगा -4, तो ये आपका आ गया D1। क्या आ गया बेटा D1। निकालेंगे अब D2 क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 1D। ए का मान कितना है, ए का मान तो 0 है, ए का मान कितना है 0, तो 0 रखेंगे -1 इंटू D का मान कितना है, अरे हम तो D का मान ही तो निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ दिमाग है, कहाँ दिमाग लग रहा है। देखो D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, तो -8 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये 4, ठीक। नहीं समझ में आया, फार्मूले तरह लिख दें, फार्मूले से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस का A2, तो A3 कितना है सर, यही तो है, ये A1 है आपका, ये सर A2 है, ये सर आपका A3 है, ये सर आपका A4 है। तो A3 कितना है -8 लिख देंगे, माइनस ये सूत्र का, और ये A2 भी कितना है -4 है, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस वाला बड़ा है, प्लस माइनस, तो D2 का मान भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आगे भी चेक करोगे, आगे अगर आप D3 का मान निकालोगे, D3 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना है -12
और ये माइनस फार्मूला का और ये माइनस सूत्र वाला, तो -8 हो जाएगा। तो -12 माइनस माइनस प्लस का 8, तो D3 का जो मान निकल कर आएगा -4 आएगा। यानी आपने क्या देखा, यानी आपने देखा कि सारे मान क्या है, बराबर है। अच्छा, इसके आगे के मान हम निकालेंगे नहीं, आपको बताए दे रहे हैं कितना आएगा। देखो इसके आगे देखो कैसे निकाले, देखो -12 है ना, तो -12 में 4 जोड़ो, तो -12 में -4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 12 4 16, माइनस का 12 4 16, -16 4 20, -16 4 22, 22 नहीं, देखो 12 में 4 जोड़ोगे -4 तो -16 आएगा, -16 में -4 जोड़ोगे तो -20 आएगा, -20 में -4 जोड़ोगे तो -24 आएगा। ठीक है, इस तरह आप 3 मान और निकाल लेंगे, अपने मर्जी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एपी में है क्या, एपी में बेटा ये है, क्यों, क्योंकि डी का मान सेम है। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस का A1, A2 कितना है -1/2 और ये भी माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का है और अंदर ये भी माइनस का 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1/2 और प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो सब जगह सेम मान, तो इसका मतलब 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। करना है तो कर लो, D2 बराबर कितना जाएगा A3 माइनस का A2, लिख देंगे -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0, काम खत्म। ठीक है, तो लिखेंगे एपी में तो है, एपी में है। अगले 3 पदों निकालना है ना, तो A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है आपको। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A का मान कितना है -1/2 और प्लस 4D, 4 इंटू डी का मान कितना है 0, तो कितना जाएगा -1/2, तो A5 का मान कितना जाएगा -1/2। A6 कर देंगे, A6 बराबर कितना जाएगा A प्लस 5D, A का मान कितना है -1/2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 0, तो माइनस का 1/2, तो A6 भी कितना जाएगा -1/2। अगर A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, A का मान कितना है -1/2 प्लस 6 गुणे 0, तो कितना जाएगा माइनस का 1/2, यानी A7 का भी मान आ जाएगा -1/2। तो इसके बाद भी आएगा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, आता ही रहेगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, देखो यहाँ पे डी का मान सेम नहीं, देखो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 में से 3 जाए कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 18 आएगा। तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आप लोग स्वयं कर लेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चाहिए। ठीक है, अपने मित्रों को भेजते रहिए। ये एपी में है, सब दिखाई पड़ रहा है, ए है, फिर 2A है, फिर 3A 4 है, आगे कितना आएगा 5 है 6 है 7 है ना। इस सवाल को आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, हम थोड़ा कठिन टाइप सवाल बताएंगे जो आप कर लें, जो आप कम कर पाएंगे। देखो इसमें क्या होगा, ये भी एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि A² माइनस A करोगे। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से D1 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा सर A2 माइनस का A1, ये सर आगे वाला A है A1 है, ये आगे इसके आगे A2 है, आपको सब पता ही है। ये आपका A है A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो A2 कितना है सर A² माइनस का A कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा A माइनस का 1, यही हो जाएगा। तो D1 का मान ये निकल आया, D1 का मान ये निकल आया। अब D2 का मान निकाल लो, D2 का मान कितना निकलेगा A3 माइनस का A2, A3 कितना है A की पावर 3 माइनस A2 कितना है A², एक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा A माइनस का 1, तो D2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 पावर, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, अर्थात एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। प्यारे बच्चों, लाइक करते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोर्स लेना है तो 89 60 35 21 68 इस पर व्हाट्सअप करिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, देखो ये एपी में है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, क्यों नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, इसे हल करना पड़ेगा। देखो 2 को हम रूट से बाहर नहीं ला सकते, तो रूट 2 जो होगा √2 ही लिखा रहेगा, √2 जो होगा वो √2 ही लिखा रहेगा। ठीक, आगे 8 जो होता है उसे हम प्रयास करेंगे बाहर लाने का। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो 2 पावर में 2 ठोरे होते हैं तो एक ही बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा √2, अंदर फंस जाएगा रूट,
मतलब जब जोड़ा बन जाएगा तो वो बाहर, दोनों में से एक ठे बाहर आ जाएगा, और जो जोड़ा के अंदर जो नहीं निकल पाएगा वो अंदर फंस जाएगा, उसका काम ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसी के अंदर फंसा रहेगा रूट के अंदर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 18, 18 क्या होता है, 9 दूनी 18, और 9 क्या होता है 3 गुणे 3, तो 3 बाहर निकल आएगा और रूट के अंदर 2 फंस जाएगा। 32 क्या होता है, 32 होता है 9 चौक नहीं 8 चौक 32, तो 32 को एक और चीज होता है 32 4 4 4 छंग 4 4 बटे 32, 4 बटे 32। एक काम करते हैं 32 को तोड़ लेते हैं, 16 दूनी 32, क्या बात है 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 16 का 4 बाहर निकला है, अगर 16 गुणे 2 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 16 क्या 4 गुणे 4 लिख लेंगे, तो 2 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 इसे लिख सकते हैं, 4 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 2। सर एपी में बिल्कुल है, एपी में बिल्कुल है, क्यों, देखो पहले यहाँ पे 1 रूट 2 था, फिर 2 रूट, फिर 3 रूट, फिर 4 रूट 2, सेम नंबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे D1, D1 बराबर क्या होता है, क्या है ये, D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है सर, A2 है 2 रूट 2 माइनस A1 कितना है 2, तो बराबर कितना जाएगा रूट 2, तो D1 आपका आ जाएगा रूट 2। D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस का A2, A3 कितना है, A3 है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ भी कितना 3 में 2 जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर 1 कहाँ गया, 1 से गुणा करके भी क्या उखड़ जाएगा, इसीलिए 1 से गुणा नहीं करते। इसके बाद निकालेंगे D3, D3 क्या हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका रूट 2। ठीक, जब आप इसका A5 निकालोगे, A5 बराबर A6 बराबर और A7, आगे के 3 मान निकालना है, आप लोग स्वयं निकालेंगे, उत्तर आएगा 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। ठीक, ये 3 उत्तर आएंगे और तीनों बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो बड़ा ही प्यारा है लेकिन किसी काम का नहीं है। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये तो रूट 3 फंसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रूट 6 फंसा रहेगा, लेकिन जो 9 होता है सर, 9 बराबर होता है 3 गुणा 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा एक ठाई, है ना, 3 बाहर आ जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है, जब 3 बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, 4 यानी 2 3 6, 4 3 12, तो 4 2 दूनी 4 3 12, इस तरह लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चेक करेंगे सर, तो D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है सर रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक, माइनस रूट 3 है ना, तो अगर यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लें, रूट 3 कॉमन ले लें, अगर यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लें या घटा देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 3 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा, रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इससे करेंगे तो D2 बराबर कितना आ जाएगा A3 माइनस का A2, A3 कितना 3 और माइनस कितना आ जाएगा रूट 6, बराबर कहीं है ही नहीं, कहीं कुछ बराबर नहीं है ना, कहीं कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब क्या AP नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, किसी बच्चे को कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये तो बिल्कुल नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, अंतर चेक करो आप लोग। ठीक है, इसे हम बता दे रहे हैं, आप लोग अंतर चेक करो। यहाँ कितने का अंतर है सर 8 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है सर 16 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है 24 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है 24 का अंतर है, कोई दिक्कत परेशानी, नो दिक्कत, इसका मतलब क्या है सर AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही करना है, सारा कुछ निकाल के लिख के। ठीक है, अगर इसे हम सही से बताना चाहें आपको, मान लीजिए, तो इसे कैसे बताएंगे बताओ मुझे, इसे अगर हम आपको सही से बताना चाहें तो कैसे बताना पड़ेगा, जैसे हम अभी तक बता रहे थे, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, D1 बराबर A2 माइनस का A1, A2 कितना है 9 माइनस 1 बराबर 8, तो D1 आ जाएगा आपका 8, D1 कितना आ जाएगा 8, D1 बराबर आ जाएगा 8, यहाँ D2 निकालेंगे, D2 बराबर होता है A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2,
A3 माइनस का A2। A3 कितना है सर, A3 आपको 25 है और माइनस का 9, तो 25 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16 ही तो बचेगा, 16 बचेगा, तो ये हो जाएगा D2। तो यहाँ लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, AP में नहीं है, AP में नहीं है। देखो क्यों बता दिया, क्योंकि नोट्स देनी रहती है आप लोग को, इसीलिए हमने इसे बता दिया। यही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा तो दिक्कत होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ 73 लिखा है। तो यहाँ चेक करेंगे तो D1 बराबर कितना जाएगा सर, A2 माइनस का A1। A2 कितना है सर 25 और माइनस का 1, तो कितना जाएगा 24, यानी D1 कितना जाएगा सर, माइनस का D1 आ जाएगा 24। D2 कितना हो जाएगा सर, A3 माइनस का A2। A3 कितना दिया है 49, तो 49 लिखेंगे। A2 कितना दिया है 25, तो 25 लिखेंगे। ठीक, तो इसे घटाएं कितना आएगा 24 है। A2 कितना, D2 कितना है, अब D3 निकाल लेंगे। D3 बराबर कितना हो जाएगा A4 माइनस का A3। A4 कितना 73 और माइनस कितना हो जाएगा 49, इसे घटाओगे तो 30 और माइनस कितना हो जाएगा 6 यानी 24, यानी D3 का मान भी कितना आएगा 24 आ गया। इसके बाद आप A5 का मान निकालोगे, सारे मान बराबर ना, इसका मतलब AP में है ना। इसके बाद हम निकालेंगे A5, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान कितना दिया है 1 और प्लस 4 इंटू D का मान कितना दिया है 24, तो 24 चौका 96 और 1 कितना हो जाएगा 97। तो A5 का जो मान आ जाएगा वो 97 आ जाएगा, है ना। A6 का मान कितना आएगा, A6 बराबर आ जाएगा A प्लस 5D। तो A का मान 1 है सर, 5 गुणे 24, 24 पंचे कितना होता है 120 प्लस 1 121, 24 पंचे कितना होता है 120, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, एकदम ठीक है। तो A6 का मान कितना जाएगा 121, A6 का मान कितना जाएगा 121, ठीक है। A7 का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है, कि A7 का मान कितना निकलेगा, ठीक है। A7 का मान आप लोग कमेंट करेंगे और हम आप कमेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अगर कोर्स लेना है तो 89 60 35 21 68 पे व्हाट्सअप करो, ठीक है।